इंदौर से इस वक्त की बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। स्वच्छता में नंबर 1 कह जाने वाले इंदौर में अब पानी लोगों के लिए जानलेवा खतरा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहा है? इंदौर सांवेर तहसील अंतर्गत सिल्वर पार्क बलियाखेड़ा फेज 2 में इन दिनों हालत बेहद ही डरावनी हो चुकी है। यहाँ डैमेज और गंदे पानी से पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। स्थानीय रहवासी आरोप लगा रहे हैं कि डैमेज पानी उनके ट्यूबवेल तक पहुंच रहा है, जिससे पीने का पानी भी दूषित आने लगा है। ऐसे में संक्रमण बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गंदा पानी, खुले गड्ढे, रहवासी परेशान। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन बिल्डर तरनजीत नागर की कथित मनमानी और तानाशाही के चलते आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। रहवासियों का आरोप है कि फोन करने पर कोई जवाब नहीं दिया जाता, नए नंबर से कॉल करने पर भी रिप्लाई नहीं मिलता। सिल्वर पार्क में देखा जाए तो काफ़ी गंदगी, काफ़ी ड्रेनेज का पानी भरा हुआ है और इसी बीच में हमारे साथ मातृ शक्ति भी जुड़ चुकी है। हम इनसे भी कुछ चर्चा करेंगे। जी दीदी, बताइए, ये पानी जो यहाँ पर भरा हुआ है डैमेज का, उसके लेकर आपके यहाँ क्या क्या किस तरह की समस्या होती है? बहुत समस्या है हमारे इधर। बीमार बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े तक पढ़ रहे हैं। अब हम अस्पताल कितना जाएं आप बताओ। और आप खुद देखो ना पानी को, कितना पानी भरा है। हम कोई भी कीड़े कांटे कुछ भी निकल जाए, रात में चलने में भी डर लगता है, जा भी नहीं सकते हम रोड पे। आपको बार बार तबीयत खराब होना, उल्टी दस्त होना, ये सभी रहता? उल्टी, दस्त, खांसी, जोखाम सब टोटल हो रहा है। मलेरिया तक हो रहा है, मच्छर ज्यादा हो रहा है। यहाँ का कॉलोनाइजर आपकी बात नहीं सुनते हैं? कुछ भी नहीं सुनते। हमने कितनी बार शिकायत कर दी इस बारे में। तो देख कर जाते हैं, बस हो जाएगा, बस हो जाएगा, वोटों के टाइम पे आ जाएंगे, बस हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद ही नहीं आते हैं, आते ही नहीं दोबारा देखने। बस वोटों के टाइम पे आना है, बस वोट लेकर उसके बाद तो सुनना ही नहीं है भी कि नहीं है। आपके यहाँ वोट लेने कौन आते हैं? वोट लेने वो सरपंच आते हैं ना, यहाँ कॉलोनी के सरपंच है, तो वो आते हैं। वो यहाँ के विधायक कौन है? विधायक का तो वो इनको मालूम है। देखा जाए यहाँ पर विधायक महोदय भी से इन्होंने कोई सुनवाई करी कि नहीं करी, पूछते आप? विधायक जी से भी आपने करी? 9 साल से यहाँ के रहवासी है, कितने सालों से रो रहे हैं कि आके देखो हमारी कंडीशन, हम कैसे रहते हैं, कैसे जीते। आज भागीरथपुरा को देख के हमें डर लगता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। इतना देख देख के ये रहता है। देखा जाए यहाँ पर मातृ शक्ति भी एक रोने की कगार पे खड़ी है और रो रही है। मातृ शक्ति, इनकी पीड़ा को कौन सुनेगा? वास्तविकता प्रशासन कब जागेगा? क्या कोई एक भागीरथपुरा वाली जो घटना हुई, क्या ऐसी घटना सिल्वर पार्क में भी होने वाली है? क्या प्रशासन जागेगा? क्या इसका कोई निराकरण होगा? हमारे साथ यहाँ के सिल्वर पार्क के सरपंच साहब भी जुड़ चुके हैं, हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। जी सरपंच साहब, बताइए, ये सिल्वर पार्क कॉलोनी में काफ़ी पानी को लेके गंदगी फैली हुई है और देखा जाए अभी भी बहुत बड़ा एक कांड हुआ है भागीरथपुरा में। क्या यहाँ का प्रशासन इसी चीज़ का इंतजार कर रहा है कि यहाँ कोई बड़ी घटना होगी या कोई बड़ा हादसा होगा, उसके पास जब प्रशासन जागेगा? क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन को तो 2022 से हमने अवगत करवाया था जी, ठीक। सभी गए थे मेरे साथ में, ये भैया भी गए थे। भैया गए थे नहीं? बोलो बोलो। हाँ। गए थे 2022 से, और मैं 4 बार वहाँ चला भी गया। आपके साथ में नहीं गया हो तो बोलो। अच्छा, ये हमारी पंचायत में ने, उसके बाद में वो नारंग ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी, जो कॉलोनी वाले हैं, और ना प्रशासन सुन रहा है। अभी तक आपने जो शिकायत है वो कहाँ पर शिकायत करी? आपके पास कुछ एविडेंस के तौर पे मेरे को बता सकते हैं? देखो, 2-3 बार तो अपन ने नारंग से ही, जो कॉलोनी नाइजर है, उनको भी बोला, लिखित में हमने दिया हो, तो हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं। उसके बाद अपन शायद वहाँ भी गए थे ना, कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, कलेक्टर ऑफिस भी गए, और जन सुनवाई में भी गए थे ना भैया, जन सुनवाई भी गए थे, और अपनी कॉलोनी सेल भी गए थे। वहाँ कोई सुनवाई तो करते नहीं भाई साहब। प्रशासन तो बहुत ठंडा है। देखो, तो वास्तविकता में जो भागीरथपुरा में घटना हुई, उसी घटना का इंतजार हो रहा है क्या? बताइए आप। देखो सर, प्रशासन तो ध्यान ही नहीं दे रही ना, तो वही घटना होगी, ऐसा ही लग रहा है मेरे को तो। अगर इस हिसाब से रहा, और इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? प्रशासन ही लेगी, और क्या लेगी? कॉलोनाइजर का कोई रोल रहेगा? कॉलोनाइजर का है ना, उसने जब मूल सुविधा ही नहीं करी, तो उसने कलेक्टर जो भी है ये कॉलोनी काटने वाले, तो उन्होंने बिगड़ देखे किसको इसको ये कर दिया, अप्रूव कैसे कर दिया? मेरे हिसाब से तो हमको पता है कि ग्राम पंचायत में कॉलोनी कटती है। हाँ। तो पंचायत उसको एनओसी देती है। अब बंद हो गया। कब से? बहुत टाइम हो गया, 2018 के बाद में ही बंद हो गया।
पंचायत का कोई रोल नहीं रहता उसमें? पंचायत का रोल नहीं रहता, मैं 100% बोलता हूँ, पंचायत का कोई रोल नहीं। ये सीधी वहीं से कट के आती है, पंचायत का कोई वो नहीं है इसमें। तो अब जैसे कि मेरे मीडिया के माध्यम से अभी आज जो सारी पब्लिक आपके यहाँ रहवासी मैं खड़े, भी तो पब्लिक हूँ ना सर। आप एक मैं भी वरिष्ठ public नागरिक हो, हाँ, एक जवाबदारी नागरिक हो हाँ, आप, हूँ ना। तो आज आप मैं- क्या अभी क्या आप करोगे? प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट करोगे, क्या आवेदन दोगे, क्या शिकायत करोगे? और आवेदन दे देंगे हम सभी भाई बंधु मिलके, एक और आवेदन दे देंगे। आवेदन नहीं चाहिए, न्याय चाहिए अभी। तो न्याय के लिए अपन उनको कलेक्टर ऑफिस में जाके देंगे। यहाँ का एसडीएम कौन है? एसडीएम को आपने अवगत करवाया था इसको लेके? तहसीलदार साहब को ले आया हूँ मैं, तो क्या कहना हुआ उनका? वो भी देख गए और फिर चले गए। और तो और वो किसी की खेती खराब हो रही है पीछे, ये कुशवा जी नहीं है, कुशवा जी की खेती खराब हो रही है, उनके खेतों में पानी छोड़ दिया है। बताओ कैसे करेगा सर खेती? इन सब के लिए ग्राम पंचायत की क्या जिम्मेदारी बनती है? अब देखा जाए वास्तविकता में यहाँ के जो नागरिक है, रहवासी है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या वास्तविकता में भागीरथपुरा जैसी घटना का इंतजार कर रही प्रशासन? देखते रहिए राजनीति 24, राजेश धाकड़, इंदौर से। यह वही इलाका है जहां से गंदा और डैमेज पानी कॉलोनी में फैल रहा है। अगर प्रशासन ने अब भी आंखें मूंद रखी है तो हालत किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। स्वच्छता और सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले इंदौर प्रशासन से अब रहवासी सीधे सवाल पूछ रही हैं। क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही कार्रवाई होगी? क्या लोगों की जान की कीमत पर भी सिस्टम जागेगा? रहवासियों की प्रमुख मांगे डैमेज पानी की तत्काल निकासी और स्थायी समाधान, ट्यूबवेल और पानी पीने की जांच की जाए और शुद्धिकरण जिम्मेदार व बिल्डर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए। सवाल साफ है कि हालत गंभीर है और देरी जानलेवा साबित हो सकती है। अब देखना यह होगा प्रशासन समय रहते कदम उठाता है या फिर इंदौर एक और दर्दनाक हादसे का गवाह बनेगा। इंदौर से राजेश धाकड़ की रिपोर्ट।